आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से पीछे जो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में आई एक न्यूज़ के बारे में कि जिसमें कि सऊदी अरब से ये न्यूज़ आई कि हाल ही में कि अब सऊदी अरब में जो कि शराब को बेचने और पीने के लिए वहाँ पे प्रतिबंध हटाया जा रहा है और वहाँ पे उनके दुकान खोलने के लिए भी आदेश दिया गया है, जो कि वहाँ पे रियाद में शॉप लगाने के भी लिए कि नियम जारी कर दिए गए। सऊदी अरब में कई सालों से प्रतिबंध लगा हुआ था शराब पीने और बेचने दोनों में ही। वहाँ पर उनमें इस्लाम धर्म में जो कि हराम माना जाता है और सऊदी अरब में इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नियम लागू होते थे, और जिसमें कि वहाँ पर देशों में अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में शराब रखते और पीते हुए पाया जाता है तो उसे सार्वजनिक जगहों पर कोड़े मारने की भी सजा दी जाती थी, साथ ही उसे कैद और उम्र कैद की भी सजा है। और जिसके बावजूद भी अब अचानक से ये प्रतिबंध हटाया जा रहा है और अचानक से वहाँ पर रियाद में, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है, वहाँ पर ये इस तरह शराब की जो शॉप खोलने के लिए वहाँ पर आदेश दिए गए हैं। और जो कि ये वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के उपस्थिति में ये इजाजत दी गई, और जिसके बाद से ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि सबको सोच में डाल दिया है। क्योंकि कई सालों से और कई दशकों से वहाँ पर सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी इस्लामिक रूल्स और नियमों को मानने वाला और विचारधारा रखने वाला देश माना जाता रहा, और ये कि उन देशों में से एक है जो कि सबसे ज़्यादा इस्लामिक रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, जहाँ पर हर एक काम के लिए और हर एक जुर्म में बहुत ही ज़्यादा कट्टर सजाएं और भयानक सजाएं दी जाती है, और जो कि हर एक चीज़ के लिए नियम और रूल्स फॉलो करना यहाँ पे कंपलसरी होता है। और जिस तरह का जो विचारधारा के साथ जो कि वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की इस विचारधारा के साथ यहाँ पर नई विचारधारा को लेकर आए हैं, और जिन्होंने अपनी उपस्थिति में आदेश दिया कि अब रियाद में जो कि शराब की शॉप खोली जाएगी, और जिसके बाद से ही लोग की सोच एकदम से बदल गई और सऊदी अरब के बारे में, और लोग सोचते में आ गए हैं कि आखिर इस तरह के नियम और जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, और ये क्या कारण है, क्या इसके पीछे जो कि सऊदी अरब के प्रिंस की नई सोच है और नई विचारधारा, क्योंकि जिसने सबको सोच में डाल दिया है। साथ ही 72 सालों बाद अचानक से इस तरह का नियम लागू होना जो कि लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। साथ ही जो कि जहाँ पर शराब में यहाँ की एक अकेला सऊदी अरब देश नहीं है जहाँ पर शराब पर पाबंदी है पीने और रखने में, बाकी अन्य इस्लामिक कंट्रियों में भी शराब पीने और रखने में पाबंदी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर गैरकानूनी तरीके से भी शराब बेची जाती थी, जो कि जिसके वजह से अगर पकड़े जाते थे तो उन्हें भयानक सजाएं होती थी और कारावास भी होता था और कोड़े भी पड़ते थे। लेकिन वहाँ के जो पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस तरह के नियम लागू करने से अब देश में जो कि गैरकानूनी तरीके से शराब बेचने के जो कारोबार है बंद हो जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान जो कि वहाँ के क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, उनकी उपस्थिति में ये नियम लागू किए गए और ये इजाज़त दी गई है, जिसमें कि जो कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जो कि पहला जो कि शराब की दुकान खुलने जा रही, और जिसमें केवल जो कि गैर इस्लामिक लोग हैं और जो गैर इस्लामिक विदेशी लोग हैं जो वही इसमें शराब पी सकेंगे, और उनके लिए ये शराब की छूट दी जा रही है। साथ ही यहाँ पर शराब पीने और बेचने और रखने और खरीदने के लिए भी अलग अलग नियम निकाले गए और बहुत ज़्यादा शर्तों पर ही ये विचार लिया गया, और नई सोच के साथ ये सोच बदलने का भी विचार किया गया, और जिसमें कई ऐसे कानून हैं जो कि पहले से भी डिप्लोमेट के साथ जो कि गैर मुस्लिम देशों के लोग हुआ करते थे और गैर मुस्लिम लोग हुआ करते थे, जो कि अतः जिसमें शराब की दुकान जो रियाद में खोली जा रही है उसमें ग्राहकों को सीमित डिप्लोमेट स्टाफ रहेगा, और जिसमें अब तक यह डिप्लोमेटिक स्टाफ के लिए सीलबंद पैकेज में शराब आयात की जाती रही है, लेकिन इसमें जो कि डिप्लोमेटिक पाउच कहा जाता था, लेकिन साथ ही जो नए स्टोर रियाद में खोले जा रहे हैं वो डिप्लोमेट क्वार्टर में होंगे और इसमें भी कई नियम और कानून लागू होंगे। वहीं पर दूसरी ओर सऊदी अरब में जो कि शराब की बिक्री चालू की गई है उसको एक प्रयोग के रूप में माना जा रहा है, क्योंकि वहाँ के अधिकारियों का मानना है कि इस तरह से ये दुकान खोलने का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो कि गैरकानूनी तरीके से शराब बिकती है उस पर रोक लगेगी, और जिससे कि जो कि अब जो नई दुकानें खोली जा रही शराब के लिए रियाद है वहाँ पे शराब खरीदना भी इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए भी पहले से डिप्लोमेट को रजिस्ट्रेशन कराना होगा शराब लेने के लिए, और जिसके बाद भी उसमें सरकार अपनी मंजूरी देगी कि शराब देना है कि नहीं देना है। यहाँ तक कि 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को और किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर जो कि 21 साल से कम का है उसको वहाँ स्टोर में आने की इजाज़त ही नहीं दी गई, और साथ ही अगर कोई भी 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति या शराब लेते और खरीदते पकड़ा गया तो उस पर भी कई सजाएं लागू होगी। साथ ही हाल ही में कुछ सूचना इस प्रकार की भी आई है कि यहाँ पर शराब लेने के लिए कितनी लिमिट निर्धारित भी की गई है कि कितनी किस व्यक्ति को शराब मिलेगी और उसे कितना रखना है और कितना पीना है, इस पर भी एक लिमिट तय की गई और उसके अनुसार ही यहाँ पर शराब की बिक्री की जाएगी।
साथ ही यहाँ पे शराब की दुकान खोलने का जो नियम लागू किया गया और जो कि यहाँ पे डिसीजन लिया गया है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि यहाँ के क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के, उनके द्वारा और उनकी उपस्थिति में, जो सोचने पर मजबूर करता है। साथ ही यहाँ पे मक्का और मदीना 2 पवित्र स्थल है इस देश में, और साथ ही जो कि इस्लामिक लोगों का और इस्लामिक कंट्रियों में सबसे ज़्यादा जो कि पवित्र स्थान माना जाता है मक्का और मदीना को, उनका हज और उनकी जन्नत भी माना जाता है। और यहाँ पर जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ में शराब पीना और बेचना दोनों ही अपराध माना जाता है और हराम माना जाता है। उसके बावजूद भी जो कि इतने पवित्र स्थल वाले ये देश में जो कि यहाँ के क्राउन प्रिंस द्वारा लिए गए इस तरह की विचारधारा और इस तरह के निर्णय जो कि बदलती हुई विचारधारा को एक नए इतिहास के रूप में देखते हैं और एक नया इतिहास लिख दिया है, जिसके बाद से ही यहाँ पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से कि शराब पर प्रतिबंध हटाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर कुछ महीने पहले नए नियम भी लागू किए गए थे, जिसमें कि बहुत सालों से यहाँ पर औरतों को ड्राइविंग करने की इजाज़त नहीं थी, और लेकिन अचानक से यहाँ कुछ महीने पहले औरतों को अकेले ड्राइविंग करने की भी इजाज़त दे दी गई। उसके बाद से ही यहाँ पर जो कि महिलाओं को किसी भी कार्यक्रम में, यहाँ के सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने की भी इजाज़त नहीं थी, और लेकिन जिसके बाद अब पुरुषों के साथ वहाँ पे कार्यक्रम में शामिल होने की भी इजाज़त जो कि महिलाओं को मिल गई। और जिसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर डांस कॉम्पिटिशन्स और सिनेमा हॉलों में भी महिलाओं को पुरुषों के साथ जाने की इजाज़त दी गई है, और यहाँ पे खुली आज़ादी भी दी जा रही जो पहले नहीं थी। यहाँ पे लोगों को बुर्के में रखा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर इस्लामिकपन वाली कंट्रीज़ हैं जिसमें जो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी इस्लामिक नियमों को फॉलो किया जाता है, जो कि आम लोगों के लिए यहाँ के जो बातें और नियम है जो कि आम लगे और लोगों को सुनने में थोड़ा सा ज़्यादा खास भी ना लगे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर आज़ादी मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ नियम और कानून और इस्लामिक रूल्स के हिसाब से किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी गलती होती है तो उसकी सजाएं भी बहुत भयंकर होती है, जो कि भारत जैसे देश में जो कि हर चीज़ बात करने के लिए और हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, लेकिन इस्लामिक कंट्रियाँ जो है वहाँ पर इस तरह की फ्रीडम देखी नहीं जाती, और यहाँ पर इस तरह के नियम और लागू होना और रूल्स को लागू करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। और साथ ही 72 सालों से जो कि शराब की पीने और रखने, यहाँ तक कि बेचने पर भी यहाँ पर अपराध होता था, और यहाँ पर हाथ के बदले हाथ और सिर के बदले सिर काटने के भी नियम है, और जो कि इतना ज़्यादा कट्टरपंथी वाला देश जो कि सबसे ज़्यादा कट्टर और नियम और कानूनों को फॉलो किया जाता है यहाँ देशों में, और इस तरह से अचानक से शराब की स्टोर खोलने की इजाज़त देना और शराब से यहाँ पे प्रतिबंध हटाना सोचने पर मजबूर करता है। साथ ही आपको बता दें कि 72 साल बाद इस तरह से प्रतिबंध हटाने का मेन कारण क्या है, साथ ही 72 साल से शराब बेचने और पीने पर प्रतिबंध क्यों लगाया था, कि साथ ही आपको बता दें कि 1951 में जिदाद में एक पार्टी हुई थी और जिसमें कई देशों के डिप्लोमेट शामिल हुए थे, और जिसमें शाही परिवार के एक सदस्य ने शराब नशे की धुत में जो कि डिप्लोमेट्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और जो कि पूरा मामला इस प्रकार बताया जाता है कि रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि किंग अब्दुल अजीज के बेटे प्रिंस मिशनरी बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी नशे में इतने धुत हो गए थे कि उन्होंने ब्रिटेन डिप्लोमेट रसील उस्मान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामला पूरा ये था कि ये नशे में प्रिंस इतने ज़्यादा धुत थे और उनकी उम्र केवल 19 साल की थी, और जब वे नशे में इतने ज़्यादा धुत हो गए थे तो उन्होंने एक विदेशी ब्रिटिश के डिप्लोमेट से शराब मांग ली थी और पीने के लिए, और जब उन्होंने मना किया वहाँ के डिप्लोमेट ने तो उन्हें गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी। और जिसके बाद से ही प्रिंस को जो कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और आजीवन कारावास की सज़ा भी दी गई थी। और जिसके बाद से ही 1952 में जो कि शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, और जिसके बाद से सभी इस्लामिक कंट्रियों पर शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था, और जिसके बाद से ही वहाँ पर शराब पीने और बेचने और रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़े नियमों का पालन किया जाने लगा। और लेकिन वहाँ पर गैरकानूनी तरीके से शराब बिकती भी थी, और जिसपे भी कई भयानक और खतरनाक सजा थी, और जिसमें अगर विदेशियों को इस तरह से पाया जाता था उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाती थी और उन्हें उनके देश वापस भेजा जाता था, और वहाँ पे कड़ी सख्ती के साथ उनके साथ जो कि उनको सजा भी सुनाई जाती थी। और जिस तरह से ये कई सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा था, और जिस पर अचानक से जो कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा इस तरह के डिसीजन लेना और उन्हें शराब बेचने के लिए इजाज़त दे देना, और जो कि रियाद वहाँ की राजधानी, वहाँ पर जो कि इस तरह के शराब के स्टोर खोलने की इजाज़त देना, साथ ही कई क्षेत्रों में जो कि वहाँ के मोहम्मद बिन सलमान द्वारा जो कि वहाँ के क्राउन प्रिंस है उनके द्वारा वहाँ पर जो कि और ज़्यादा विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रयास किए जाए, जो कि कई तरह से इस्लामिक विचारधाराओं को तोड़ते और नया इतिहास लिखने की तरफ चलते। और अगर हम इस तरह से इसे विश्लेषण के तौर पर देखें और विश्लेषण करें तो यहाँ का तो ये एक बात समझ में आती है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का जो वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा इस तरह के कदम उठाना जो कि उनकी नई विचारधाराओं को सोच को प्रदर्शित करता है, और साथ ही दूसरी तरफ एक तरफ ये भी समझाता है कि जो कि टैक्स फ्री कंट्री सऊदी अरब में अगर देसी टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ाना तो इस तरह की छूट देना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नए नए क्षेत्रों में वे इन्वेस्टमेंट कर
रहे हैं और नए-नए और भारत जैसी कंट्रीज़ में भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आजकल जो कि वाहन और हर क्षेत्र में जो कि गाड़ियाँ भी चली जा रही हैं, जो वाहन में मामले में जो कि भारत में बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, फ्री ऑयल वाली इलेक्ट्रिक बाइक और व्हीकल्स जो कि चलाए जा रहे हैं, और जिसके बाद से आने वाले समय में जो कि विदेश में भी इस तरह के नियम लागू होंगे और जिसके बाद से तेल की खपत भी कम हो जाएगी। और साथ ही इससे एक बात तो समझ में आती है कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि अपनी पकड़ पूरे विश्व में बनानी है और एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभरना है, तो हमें अन्य कंट्री के साथ तालमेल बनाना पड़ेगा, अपने देश के टूरिज्म को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तेल पर निर्भरता रही तो वह ज़्यादा दिन तक सफर नहीं कर पाएंगे और तेल खत्म तो उनका खेल खत्म। उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई और उन्हें ये भी बात समझ में आ गई कि कट्टरपंथी और हिंसक विचारधारा के साथ हम अन्य देशों के साथ और पावरफुल कंट्री के साथ अपनी पकड़ जो कि अन्य कंट्रीज के ऊपर और अन्य देश के लोगों के ऊपर नहीं बना सकते, और जिसकी वजह से उन्हें अपनी विचारधारा बदलनी पड़ी और वे नई सोच और नई विचारधारा के साथ देश की अन्य पावरफुल कंट्रियों के साथ तालमेल बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं और देश को नई नई प्रगति की ओर ले जा रहे हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अन्य साधन भी जुटा रहे हैं, अन्य रिसोर्सेज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जिसके कारण कि अगर तेल खत्म भी होता है और तेल की खपत भी सऊदी अरब में खत्म होती है तो उनकी अर्थव्यवस्था पर इससे कोई फर्क ना पड़े और वे अपनी तेल की निर्भरता को छोड़कर अन्य चीज़ों पर, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, और जिससे कि उनके देश की तरक्की और ज़्यादा होगी। और पहले से ही सऊदी अरब की जो मोहम्मद बिन सलमान के शासन में जिस तरह से सऊदी अरब की जो रूपरेखा बदली और जिस तरह से सऊदी अरब ने डेवलप किया है और उसे और आगे तक अपनी पकड़ और एक शक्ति के रूप में उभरने के लिए उन्हें अन्य देशों के साथ तालमेल बढ़ाना और नए नए रिसोर्सेज जो कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए खोजना बहुत जरूरी है, और जिसकी वजह से वह इस तरह के कदम उठा रहे। साथ ही वहाँ पे शराब पर प्रतिबंध हटाने के नियम के साथ साथ कई नियम और रूल्स लागू करने के बाद ही शराब के स्टोर भी खोले गए और उस पर भी कई नियम लगाए गए, और जो कि सिर्फ गैर मुस्लिम और गैर विदेशी लोगों के लिए ही अलाउ किए जाएंगे। वहाँ के लोगों के लिए इस तरह के जो कि नियम है वो लागू नहीं होते हैं। साथ ही वहाँ पे कई तरह की विचारधाराएं भी बदल रही हैं और साथ ही धीरे धीरे अब सऊदी अरब को ये समझ में आ रहा है कि इतने सारा हिंसक विचारधारा और कट्टरपंथी के साथ देश का विकास नहीं हो सकता, और इसलिए उसे अन्य देशों के साथ अपनी पावर बनाए रखनी और तेजी से अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो उसे अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसी विचारधारा के साथ सऊदी अरब क्राउन प्रिंस जो कि मोहम्मद बिन सलमान अपनी नई विचारधारा के साथ सऊदी अरब को तरक्की को और बढ़ाते हुए अपने नए विचारों के साथ वहाँ पे नए नए कानून और नए नए नियमों के हिसाब से अपने बदलते हुए विचारों को रखकर और देश की तरक्की में पूरा सहयोग दे रहे हैं। और जिस तरह से सऊदी अरब की काया पलट हुई है और उन्हें समझ में आ गया है कि आने वाले समय में अगर हमें इस तरह से गति से विकास करना है तो हमें इस तरह से तालमेल बढ़ाना पड़ेगा और अपने विचारधारा परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। और जिस वजह से सऊदी अरब में इस तरह का कदम उठाया गया है और शराब को चालू की, और आने वाले समय में यहाँ पे कोई और अन्य भी चीज़ें लागू की जाएगी जिसकी वजह से भी देश का विकास हो सके और कई प्रतिबंध हटेंगे और जिससे देश की तरक्की हो सके। और किसी भी देश की तरक्की के लिए और किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ के लोगों के लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आती है। और हर तरह अपना हिंसक रवैया रख के और कट्टरपंथी रखकर वहाँ पर देश में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, और किसी भी देश की विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ के लोगों को फ्रीडम देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये बात वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बहुत अच्छे से पता चल गई है, और इसी वजह से उन्होंने इस तरह के प्रतिबंध हटाए और इस तरह के कदम उठा रहे हैं अपने देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए। साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम पेज के बाद को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।